हाय, हॉल में जाके मूवी देखी है थामा। आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साथ में, वो जो है साउथ वाली रश्मि का, वो भी है, तीनों है इसमें। और ये जो स्त्री भेड़िया फ्रेंचाइज की ही पिक्चर है। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि एक जो बहुत ये पिक्चर के अंदर उन्होंने बताया कि एक जो लड़का है हमारा, वो यहाँ से चला जाता है अपना कहीं जंगल अंगल में गया हुआ है आयुष्मान खुराना जो है, और वहां पर उसको भालू पीछे पड़ जाता है और वो भाग जाता है, वहां से भाग के जाता है तो भालू उसको खाने लगा होता है। वहीं पे उसको रश्मिका मंदाना आके बचा लेती है, और रश्मिका जब उसको बचाती है तो उसके बाद वो उसको उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। वो थोड़ी सी बेसिक सी बताई है, झूठ नहीं बोल सकती वैसी सी बताई है। और इसको इवेंचुअली पता लगता है कि जब इसको लोगों को पता लगता है कि वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, और उनको जब पता लगता है कि ये वहां पर गई है लेकर आयुष्मान खुराना वहां पर है और लाइव बंदा है, तो ये कहते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी खाना चाहता है इसको, इसको खिला दो। तो फिर ये उसके कहते हैं बलि देंगे नहीं, हम उसको जानवरों की बलि देंगे, खानी है खाए, नहीं खानी है तो नहीं खाए। तो पता लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे 50 60 100 लोग हैं जो कि ऐसे वेम्पायर ही हैं, और रश्मिका मंदाना उसको आयुष्मान खुराना के पीछे पड़ जाते हैं, तो आयुष्मान खुराना को लेके भाग जाती है वहाँ से। आयुष्मान खुराना उसको अपने घर ले आता है, और वहाँ पर आके परेश रावल उसका जो फादर है वो भी देख रहा होता है कि क्या कौन लड़की आ गई है, कैसे आ गई है। धीरे धीरे स्टोरी खुलती है और हमें पता लगता है कि जो रश्मिका मंदाना है वो झूठ नहीं बोल सकती, और वहाँ पर एक पुलिस वाला भी है जो कि पुलिस वाला जो है वो भी इनकी कैटेगरी का वेम्पायर ही है, और वो संतुलन बनाने के लिए रहता है शहर में, इनके लोगों के बीच में और वेम्पायर्स के बीच में और इनके अपने बीच में। फिर जब स्टोरी और थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो इसका आयुष्मान खुराना का एक बहुत गंदा एक्सीडेंट हो जाता है, और जब इसका एक्सीडेंट होता है तो इसको बचाने के लिए उसके पास, रश्मिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, इसको काटना होता है। और ऐसा होता है कि अगर कोई भी काट लेगा ना रश्मिका मंदाना जैसे, या कोई भी अगर वेम्पायर काट लेगा, इन्होंने रूल बनाया होता है कि कोई भी वेम्पायर अगर किसी को काट लेगा तो वो वेम्पायर इंसान जो है वो वेम्पायर बन जाएगा, और जो काटेगा उसको जेल में बंद कर देंगे। और सिमिलरली नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी ऐसे ही करके उन्होंने बंद किया था, क्योंकि उसने वो लोगों को काटता जा रहा था। पर अब क्योंकि रश्मिका ने इसको काटा है और वेम्पायर बना दिया ताकि और ज्यादा वेम्पायर्स ना बने। और ये ऐसे हुआ था कि जब 1947 में इन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा ग्रूसम लोग एक दूसरे को मार रहे थे, तो इन्होंने ऐसा सोचा था कि ये लोग अच्छे नहीं है, तो इनका खून जो है वो करप्ट है, इसलिए हम इनको अब से नहीं रिक्रूट करेंगे, नया नहीं बनाएंगे। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पता लग जाता है वहाँ पे कि इसने, रश्मिका ने किसी को वेम्पायर बना लिया है। और अब आगे आयुष्मान खुराना की स्टोरी आगे बढ़ती है और पता लगता है कि इसके साथ क्या क्या हो रहा है। ये जैसे भेड़िया में था, इसको भी वैसी वैसी चीजें कि मैं राजमा चावल कैसे खाऊंगा, ये वो थोड़े प्यारी मजाक वाली चीजें चलती रहती हैं हल्की फुल्की। और उसके बाद VFX वगैरह से फिर भेड़िया आ जाता है, और जो वो भेड़िया है वो उनको पता लगता है कि भेड़िया जो उसकी पावर चली गई है, और भेड़िया को खून पीना पड़ेगा आयुष्मान खुराना वेम्पायर का, और अगर वो वेम्पायर का खून पी लेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट फिर उसके बाद जब वो इनकी इनकी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई दिखाई फिर भेड़िया और वेम्पायर की, और जो भेड़िया है वो इसका खून आयुष्मान खुराना इसको पिला देता है और भेड़िया वहाँ से चला जाता है। और आगे चल के फिर जब उसके साथ उसकी स्टोरी बढ़ती है तो पता लगता है कि जो लड़की है रश्मिका जो है, इसको बेहोश करके यहीं छोड़ जाती है और उनको ले जाती है, और उसको वो अब खुद चली जाती है गाँव में, जहाँ पे जाके उसको अपनी बलि देनी होती है कि मैं अब बंद रहूंगी फॉर, जब तक कोई और अगला कोई कई साल मैं बंद रहूंगी। और फिर आयुष्मान खुराना भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। परेश रावल को पता लग जाता है कि मेरा बेटा जो है वेम्पायर है, वो कहता है जा जी ले अपनी मरने के बाद की जिंदगी, और वो वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर VFX से बहुत ज्यादा लड़ाई होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ये सब की, और एंड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फिर से बांध देते हैं थम भी। और इनमें पता लग जाता है थमा जो होता है वो हीरो होता है इनका सबका, और जो वो है थमा, इसको कह देते हैं कि ये जो लड़का है अब ये थमा बन गया है आयुष्मान खुराना। और जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो हमें एंड में पता लगता है कि जो सरकटा आता है, मतलब अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो आता है, और सरकटा आके इसको मार के ले जाता है अपना, ये इसको छुड़ा के नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले जाता है। तो यही स्टोरी है इसकी। मेरे को और इन्होंने एंड में ये भी बताया कि अगर थम्मा को और थम्मा बनना है और ज्यादा बेटर इंसान बनना है तो उसको भेड़िया का खून पीना पड़ेगा। मतलब अब ना ये थोड़ी सी रेपिटेटिव हो रही है, जैसे भेड़िया पिक्चर में था कि भेड़िया बन के कैसा कैसा फील कर रहा था, वो सिमिलरली इसमें भी यही दिखाया है कि ये कैसा कैसा फील कर रहा है आयुष्मान खुराना वेम्पायर बन के। अब पहले इन्होंने बता दिया कि जो भेड़िया है उसको अपनी पावर्स एक्वायर करने के लिए किसी इंसान को किसी वेम्पायर का खून पीना पड़ेगा। अब वो वेम्पायर कह रहा है कि मुझे किसी इंसान का खून पीना, मुझे भेड़िया का खून पीना पड़ेगा, मतलब आपस में अदला बदली कर ली है। तो ये इट इज जस्ट ओके मूवी। इस यूनिवर्स की सबसे वीक मूवी मुझे यही लगी, मुंजा इससे बेटर मुझे लगी थी, जो कि मैंने घर पे देखी थी, मैंने थिएटर में देखी है। बाकी ओके पिक्चर है, देखी तो जा ही सकती है थमा।